हम अपनी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ को लगातार आगे लेके जा रहे हैं। आज हमारा पार्ट नंबर 13 है, 13। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिसगाइजिंग मार्क्स ऑफ एन ऑफिस, यानी कि किसी ऑफिस का एक प्रॉपर एक मार्क्स होता है, एक चिन्ह होता है, उसको बोलते हैं इंसाइनिया या बैडेज, अधिकार चिन्ह या बैडेज भी बोल देते हैं हिंदी में उसको। अ बेड ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी, यानी कि जो नवजात बच्चा होता है, जो छोटा बच्चा होता है, उस बच्चे का बेड, उसको बोलते हैं क्रेडल। क्रेडल पहचान में आ जाता है, वर्ड क्रेडल को आसानी से पहचान लेते हैं कि बच्चे के बेड को बोलते हैं। लेकिन जो क्राइब है वो एक नया सा वर्ड है, ठीक है। तो क्राइब, CRIB, क्राइब बच्चे का पालना या चूल्हा भी बोल देते हैं। बिलीफ नॉट बेस्ड ऑन रीज़न और नॉलेज, यानी कि ऐसा विश्वास, ऐसा बिलीफ जो रीज़न यानी कि कारण या ज्ञान के ऊपर या नॉलेज के ऊपर बिलीफ नहीं करता, विश्वास नहीं करता। सुपरस्टिशन, अंधविश्वास जिसको हम बोलते हैं। बर्ड दैट कम्स एंड गोज विद सीजन्स, जो बर्ड्स सीजन्स के ऊपर आना जाना होता है, जिनका जो क्लाइमेट के हिसाब से सीजन, जहाँ पे उनको अच्छा क्लाइमेट मिलता है उनके अकॉर्डिंग वो वहीं पे जाते हैं और उनको सीजनल बर्ड्स बोलते हैं। तो उनको माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं, माइग्रेटरी, प्रवासी पक्षी। ब्लेसिंग गिवन बाय अ प्रीस्ट होता है एक पादरी, या मतलब प्रीस्ट पादरी को बोल देते हैं। जब कोई बड़ा या पादरी जब ब्लेसिंग देता है, आशीर्वाद देता है, उसको बोलते हैं बेनेडिक्शन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जब किसी कंपनी में जो बोर्ड होता है डायरेक्टर्स का, निर्देशकों का, उसको बोलते हैं डायरेक्टरेट, निर्देशक मंडल, पूरा बोर्ड जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं उसमें एक उनकी ऑर्गेनाइजेशन को के। अ बॉडी ऑफ डेलीगेट्स होते हैं प्रतिनिधि, यानी कि प्रतिनिधियों की बॉडी को क्या बोलते हैं, डेलीगेसी होती है प्रतिनिधि मंडल। अ बुक ऑफ ए स्केर्ड या रिलीजियस नेचर, स्क्रिप्चर यानी कि धार्मिक ग्रंथ, एक ऐसी बुक जो स्केर्ड से रिलेटेड हो या रिलीजियस नेचर से रिलेटेड हो, उसको बोलते हैं। स्केर्ड होता है धार्मिक, रिलीजियस आपको पता ही होगा धार्मिक ही होता है। यानी कि स्केर्ड होता है धर्म, यानी कि किसी धर्म या धार्मिक रीति रिवाज या किसी भी धर्म या धार्मिक अनुष्ठान से जब कोई बुक रिलेटेड होती है उसको बोलते हैं धर्म ग्रंथ। जैसे हमारे ये गीता है, रामायण है, महाभारत है। स्क्रिप्चर उनको बोलते हैं धार्मिक ग्रंथ। बुक्स, पिक्चर्स एक्सेट्रा इंटेंडेड टू अराउज सेक्सुअल डिज़ायर, ये अराउज होता है बढ़ाना, बढ़ावा देना, यानी कि एरोटिका मतलब कामोत्तेजक ग्रंथ या साहित्य, उनको बोलते हैं एरोटिका। जो ऐसी बुक्स या पिक्चर्स जो सेक्सुअल जो डिज़ायर होती है उसको एरोज करते हैं, बढ़ाते हैं। अगला है हमारा ब्रिंग बैक टू लाइफ, यानी कि दोबारा से जीवन में आना। मतलब क्या है, कोई भी बीमारी से उभरना या किसी भी मतलब डिज़ास्टर या किसी भी प्रकार की बीमारी, कोई भी हो सकता है कारण, दोबारा उसको जीवन में आता है जब व्यक्ति, तो उसको बोलते हैं रिवाइव, होश में आना। ब्रिंग अंडर कंट्रोल बाय फोर्स, यानी कि जब फोर्स से ज़बरदस्ती जब कंट्रोल में लिया जाता है किसी को, तो उसको बोलते हैं कैप्चर, कब्जा, अधीन करना, अपने अधीन करना। जब फोर्स के द्वारा, बल ज़बरदस्ती से जब किसी को अपने अधीन करते हैं उसको कैप्चर बोलते हैं। ब्रिंग अंडर कंट्रोल इन वॉर, जब वॉर में किसी को कंट्रोल किया जाता है, युद्ध करके जब किसी को जीत के कंट्रोल किया जाता है, उसको भी अधीन करना बोलते हैं। उसमें दमन भी करते हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा सा हरासमेंट ज़्यादा करते हैं, ठीक है। सब्जिगेट, उसको सब्जिगेट बोलते हैं जब वॉर में हम किसी को अंडर कंट्रोल करते हैं, और जब फोर्स, बाय फोर्स जब किसी को अंडर कंट्रोल करते हैं उसको कैप्चर बोलते हैं। डिफरेंस इन दीज टू। अ बिल्डिंग ऑफ द डिस्प्ले ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट, यानी कि ऐसी बिल्डिंग जो डिस्प्लेइंग वर्क्स करती है आर्ट के, गैलरी, कला भवन, जहाँ पे डिज़ाइनिंग, फैशनिंग, इस टाइप की जो आर्ट्स होती हैं उनको डेवलप किया जाता है, उसको गैलरी
बिल्डिंग बोलते हैं। दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, जिसको वर्ड्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, एक्सप्रेसिबल, कथनीय, ठीक है। कॉल बैक टू द माइंड, यानी कि जब कॉल बैक मतलब दोबारा से अपने माइंड में किसी चीज़ को लाना या याद करने की कोशिश करना, रिकॉल या स्मरण करना या याद करना, ठीक है। रिमाइंड भी बोल देते हैं इसको, रिमाइंड करना। कैपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड, यानी कि पहुंचने में आसानी हो, जब एसेसिबल सुगम या सुलभ। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन आकर्षण होता है, यानी कि आकर्षण का केंद्र क्या होता है, साइनोशोर, CYNOSURE, साइनोशोर, आकर्षण बिंदु। ब्रीफ अकाउंट ऑफ ए सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट का ब्रीफ अकाउंट यानी कि सारांश, जब किसी भी बात या सब्जेक्ट या कुछ भी हो सकता है मैटर, उसका जब शॉर्ट में हम सारांश में बोलते हैं जब उसके बारे में, ठीक है, उसको समरी बोलते हैं या कंपेंडियम मेरे ख्याल से लगता है कि थोड़ा सा अजीब सा वर्ड है या अलग वर्ड है, समरी का तो सभी को पता होगा। ब्रेक एन एग्रीमेंट, लॉ और प्रोमिस, यानी कि जब किसी लॉ या एग्रीमेंट या प्रोमिस को हम तोड़ देते हैं उसको क्या बोलते हैं, वॉयलेट मतलब उल्लंघन करना। अब इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ क्या लगभग ऐसे वर्ड्स हैं जिनका हम डेली यूज़ करते हैं या लगभग सभी को पता ही होगा, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो हम मतलब डेली सुनने में नहीं आते या डेली हम यूज़ नहीं करते या हमने कम ही सुने होंगे। जैसे ये था, कहाँ पे गया वो, समरी वाला। अब समरी ब्रीफ अकाउंट ऑफ ए सब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ब्रीफ समरी को हम समरी बोल देते हैं किसी भी छोटे सारांश को, लेकिन कंपेंडियम कभी सुना है तो कम ही सुना होगा। तो हमारा मोटिव यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स सीखें, और लैंग्वेज ऐसी होती है जितना भी हम किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए जितना भी हम उसके वर्ड्स को या उसके एंटोनियम्स एनोनियम्स को या फ्रेजेस को या ईडियम्स को जितना भी हम सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे उतना ही हम उसको सीखते रहेंगे। एंड कीप सपोर्टिंग फ्रेंड्स, थैंक यू।